मूवी की शुरुआत में साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक वायरस बनाते हैं जो इंसान को और भी बुद्धिमान और शक्तिशाली बना सके। वो इसका प्रयोग इंसानों से पहले जानवरों पर करना चाहते हैं, इसलिए वो एक बंदर पर इसका प्रयोग करते हैं। वो एक मशीन के द्वारा बंदर में वायरस डाल रहे थे, लेकिन मशीन खराब हो जाती है और वायरस लीक हो जाता है। इसका प्रभाव इंसानों पर बहुत बुरा पड़ता है। इससे इंसान मर जाते हैं और जो बचते हैं वो पागल हो जाते हैं। पर इसके विपरीत इसका असर जानवरों पर अच्छा पड़ता है, यानी कि बंदर और लंगूर पर। वो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हो जाते हैं और इंसानों की तरह बोलने लगते हैं। यहाँ मूवी का सीन कट होता है। अब हमें आगे एक गरुड़ कबीला दिखाया जाता है जिसमें सभी वानर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और इंसानों की तरह बातें करते हैं। अब हमें इस कबीले में 3 दोस्तों को दिखाया जाता है, नोवा, इनाया और सना। नोवा यहाँ के राजा का बेटा होता है। इस कबीले में सभी के पास अपनी एक पालतू चील होती है, लेकिन इन तीनों के पास कोई चील नहीं होती, इसलिए वो चील का अंडा लेने के लिए जंगलों में जा रहे होते हैं। फिर ये एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं जहाँ इन्हें एक घोंसला नजर आता है जिसमें 3 अंडे रखे होते हैं। तब सना कहती है हम तीनों एक एक अंडा उठा लेते हैं। इस पर नोवा बोलता है नहीं, हम सिर्फ 2 ही अंडे उठा सकते हैं, यही नियम है। तुम दोनों एक एक अंडा ले लो, मैं अपने अंडे का इंतजाम कर लूँगा। इसके बाद नोवा एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ पर इसको एक घोंसला नजर आता है जिसमें अंडे रखे होते हैं, और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो उस घोंसले में से एक अंडा उठा लेता है। फिर वो तीनों दोस्त अपने कबीले में वापस आ जाते हैं। जब वो अपने कबीले में वापस आते हैं तो नोवा की माँ यानी कबीले की रानी नोवा से कहती है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। वो अपनी माँ की बात सुनकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने पिता के पास पहुँच जाता है। जब नोवा अंडा लेकर अपने कबीले लौट रहा था तो उसको एक रास्ते में कपड़ा मिलता है जो कि इंसानी कपड़ा होता है और उसमें इंसानी खून भी लगा होता है। वो उस कपड़े को आकर अपने पिता को देता है। नोवा का बाप उस कपड़े को देखकर परेशान हो जाता है और नोवा से पूछता है क्या तुम इंसानी हरी घाटी के अंदर गए थे जो वहाँ से ये कपड़ा लाए हो? नोवा अपने पिताजी को यकीन दिलाता है कि पिताजी मैं हरी घाटी के अंदर नहीं गया था, ये कपड़ा मुझे रास्ते में मिला है। दरअसल इन लोगों का मानना था कि हरी घाटी के पीछे इंसान रहते हैं और वहाँ पर जाना वानरों का मना था। फिर राजा अपने बेस्ट कमांडो को बुलाता है और हरी घाटी पर निगरानी के लिए भेज देता है। फिर रात हो जाती है और पूरा कबीला सो जाता है। तभी नोवा की अचानक से आँख खुल जाती है क्योंकि उसे कुछ आहट सुनाई देती है। जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर एक इंसानी लड़की होती है। नोवा उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसी बीच नोवा का अंडा गिर जाता है और टूट जाता है। फिर सुबह हो जाती है। नोवा अपने दोस्तों को बताता है कि उसका अंडा टूट गया है, उसको दोबारा से अंडा हासिल करने के लिए जंगल में जाना होगा। फिर नोवा अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ चला जाता है और पेड़ पर जाकर अंडा ढूंढने लगता है। तभी रास्ते में उसको वही कमांडो मिलते हैं जो राजा ने हरी घाटी की निगरानी के लिए भेजे थे। वो घायल होते हैं। नोवा उन्हें देखकर बोलता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की और तुम्हें किसने मारा? घायल कमांडो नोवा को बताते हैं कि हमें दूसरे कबीले के वानरों ने मारा है जो समुद्र के किनारे रहते हैं, क्योंकि उनको हमारा जंगल पे रहना पसंद नहीं, वो हमसे नफरत करते हैं और वो हमें मारकर हमारे कबीले पर कब्जा करना चाहते हैं। जब नोवा घायल वानरों से बात कर रहा था उसी समय समुद्र के किनारे बसने वाले वानर नोवा के कबीले पर हमला कर देते हैं। वहां हथियार लेकर पहुंच जाते हैं। वो सभी वानरों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे और जो उनकी गुलामी से इनकार करता वो उन्हें मार देते। घायल वानरों की सारी बात सुनने के बाद नोवा अपने कबीले वापस आता है, लेकिन आकर देखता है तो यहाँ पर दुश्मन कबीले ने हमला कर दिया था और काफी सारे वानर मर चुके थे, जिसे देखकर नोवा बहुत दुखी होता है। फिर उसे अपने पिता का ख्याल आता है। वो देखता है तो वानर उसे पकड़े होते हैं। नोवा अपने पिता को बचा पाता उससे पहले ही दुश्मन वानर राजा को नीचे फेंक देता है, जिससे नोवा के पिता यानी राजा की मौत हो जाती है। फिर राजा के मरने के बाद नोवा के कबीले वाले अपने हथियार डाल देते हैं और गुलाम बनना स्वीकार कर लेते हैं। फिर दुश्मन कबीले के वानर इन सभी को अपना गुलाम बनाकर अपने सरदार के पास ले जाते हैं, जिसका नाम प्रॉक्सिमिस था। जब दुश्मन कबीले के वानर नोवा के कबीले के वानरों को बंदी बना रहे थे और मार रहे थे तो नोवा छुप जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से वो गुलाम बनने से बच जाता है। जब अगली सुबह नोवा को होश आता है तो वो देखता है कि उसका कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया है। फिर नोवा अपने पिता की लाश के पास जाता है, उसका अंतिम संस्कार करता है और कसम खाता है कि वो अपने पिता के हथियारों से बदला लेगा और अपने दोस्तों को छुड़ाकर वापस लाएगा। फिर नोवा अपने कबीले से दुश्मन कबीले की तरफ निकल जाता है और वो जब समुद्र के किनारे सफ़र कर रहा था तो उसको एक और बंदर मिलता है जो बहुत ही बुद्धिमान शक्तिशाली होता है। उसका नाम राका होता है। उसके हाथ में एक किताब होती है।
नोवा पूछता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तब राका उसे बताता है कि ये किताब है, इसमें कुछ चित्र और शब्द हैं और इन चित्र और शब्दों का कुछ न कुछ मतलब है। आगे बंदर बताता है कि पहले के शासन काल में जो बंदर थे वो इन किताबों को पढ़कर और समझकर इस पर अमल किया करते थे और उस कबीले का एक सरदार था जिसका नाम सीजर था। फिर नोवा पूछता है ये सीजर कौन था? बंदर बताता है कि सीजर हमारा पहला नेता था जिसकी वजह से हमारा विकास हुआ, क्योंकि वो सोच और समझ सकता था और उसी की वजह से हम भी बुद्धिमान हुए और हमें भी सोचने और समझने की और बोलने की क्षमता है। जब ये खाना खा रहे थे तो वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे पकड़ने के लिए नोवा भागा था और उसका अंडा टूट गया था। उस लड़की को देखकर नोवा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी राका बंदर उसे रोक लेता है और कहता है हमारा नेता सीजर इंसानों से बहुत प्यार करता था, हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए, तुम इसे मत मारो। नोवा राका बंदर के कहने से उस लड़की को छोड़ देता है, उसे नहीं मारता और इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। रास्ते में इन्हें कुछ इंसान दिखते हैं जो पागलों की तरह खाने की तलाश कर रहे थे। तभी समुद्र के किनारे रहने वाले दुश्मन वानर आ जाते हैं और इन इंसानों पर हमला कर देते हैं। जब दुश्मन कबीले के बंदर इंसानों पर हमला कर रहे थे तो राका और नोवा उस लड़की को बचाकर वहां से ले जाते हैं और जाकर जंगल में छुपा देते हैं। फिर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ मैं सुरक्षित रह सकती हूँ। लड़की को बोलता हुआ देखकर राका और नोवा दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी इंसान को बोलते हुए देखा था। फिर लड़की उन्हें बताती है कि मेरा नाम माई है और मैं इन इंसानों से बहुत अलग हूँ, मैं बोल सकती हूँ और सोच और समझ सकती हूँ। उस लड़की से बात करने के बाद नोवा फिर से अपना सफ़र जारी करता है और ये तीनों सफ़र पर निकल पड़ते हैं और एक नदी के पुल पर पहुंच जाते हैं। ये पुल दूसरे कबीले की हद में होता है और वहां पर खड़े सुरक्षा गार्ड इन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में राका बंदर पानी में गिर जाता है और फिर ये वानर नोवा और माई को बंदी बना लेते हैं और अपने नेता प्रॉक्समिस के पास ले जाते हैं। प्रॉक्समिस एक जालिम बादशाह था जो इंसानों से बहुत नफरत करता था और इसने अपने गार्ड को हुक्म दे रखा था जहाँ भी इंसानों को देखो उन्हें मार दो, और ये बाकी कबीले के वानर को मारकर भी उन पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि ये जंगल में अकेला राजा रहना चाहता था, इसलिए इसने इतना कत्लेआम मचा रखा था। इनका कबीला समुद्र के किनारे था और समुद्र का पानी इनके कबीले में नहीं आए, इसलिए इन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार बना रखी थी और ये इंसानों के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था। एक दिन समुद्र में इंसानी सेना का जहाज जा रहा था, तभी इसने इंसानों को मारकर उस जहाज पर कब्जा कर लिया था। उस जहाज में एक कमरा होता है जिसमें सेना के हथियार रखे होते हैं। वो अपने वानरों को हुक्म देता है कि इस दरवाजे को खोलो, लेकिन उसको भरोसा था कि वो एक दिन इस कमरे को खोल लेंगे और उसमें से हथियार निकालकर सबसे पहले इंसानों को मार डालेंगे। सोचने की बात ये थी कि ये इंसानों से इतनी नफरत क्यों करता था। दरअसल जब इंसानों के पास सोचने समझने की शक्ति थी तो सभी बंदरों को वो चिड़ियाघर की जेलों में रखते थे या अपना पालतू बनाते थे, और प्रॉक्समिस को डर था कि इंसानों को दोबारा से सोचने समझने की क्षमता मिल गई तो वो फिर से हमें अपना गुलाम बना लेंगे, जो वो नहीं चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि वो इंसानों का वजूद ही मिटा दे। जब नोवा कैदी बनकर पहुंचता है तो वहाँ पर अपने साथियों से मिलता है और उसके साथी नोवा को प्रॉक्समिस की योजना के बारे में बताते हैं कि ये सभी इंसानों को मारकर और सभी वानरों को मारकर जंगल का अकेला राजा बनना चाहता है। ये बात सुनकर नोवा बहुत दुखी हो जाता है। आगे उसे पता चलता है कि एक जहाज उन्हें इंसानों से छीन लिया है, जिसमें एक कमरा है जिसमें इंसानी हथियार हैं और उन हथियारों से वो इंसानों को और वानरों को मारना चाहता है। ये सब जानने के बाद वो माई के पास पहुंचता है। नोवा को देखकर माई बोलती है सभी इंसान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि उन्हें बोलने और समझने की क्षमता फिर से आ जाए, जिसके लिए मुझे एक किताब चाहिए और वो किताब हथियार वाले कमरे में रखी हुई है। माई की ये बात सुनकर नोवा बोलता है कि मैं उस कमरे को ही नष्ट करना चाहता हूँ ताकि सभी इंसान और वानर सुरक्षित रह सकें। नोवा की यह बात सुनकर माई राजी हो जाती है, लेकिन वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन कमरा नष्ट करने से पहले मुझे उस किताब को निकालना है। तो नोवा बोलता है ठीक है, तुम अपनी किताब निकाल लेना, फिर हम उस कमरे को नष्ट कर देंगे और आज रात ही हम उस कमरे को नष्ट करेंगे। फिर माई कहती है पहले हमें कमरे की तरफ जाना होगा और किताब निकालने के बाद उसे नष्ट करना होगा। फिर वह नोवा और उसके साथियों के साथ उस कमरे में जाती है और वहां से किताब उठा लेती है और एक पिस्तौल भी उठा लेती है। वहीं नोवा को एक किताब और मिलती है जिसमें वो देखता है कि कैसे इंसानों ने बंदरों को कैद कर रखा था और अपना गुलाम बना रखा था, जिसे देखकर नोवा बहुत दुखी होता है। फिर वो इस बात को अपने दिमाग से झटक देता है और माई का साथ देने लगता है। जब वो अंदर आए थे तो एक छोटे से छेद के द्वारा आए थे। अब ये बाहर जाने के लिए कमरे का बड़ा दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो कमरे के बाहर अपनी पूरी टीम के साथ प्रॉक्समिस खड़ा था।
और वो समझ जाता है कि उसके खिलाफ नोवा और इंसानी लड़की ने योजना बनाई है। उनको देखकर प्रॉक्सिमिक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और नोवा के एक साथी के गर्दन पे चाकू रख देता है और नोवा से बोलता है, तुमने मेरे खिलाफ क्या योजना बनाई है, मुझे जल्दी बताओ। ये देखकर माई गोली चला देती है जो प्रॉक्सिमिक्स के एक साथी को जाकर लगती है और वो मर जाता है। प्रॉक्सिमिक्स माई से कहता है, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। माई पूछती है, तुम क्या सौदा करना चाहते हो, क्या शर्त है तुम्हारी? प्रॉक्सिमिक्स बोलता है, मैं तुम्हें नोवा और उसके सभी साथियों को छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें ये सभी हथियार मुझे देने होंगे। माई कमरे में आने से पहले नोवा के द्वारा बनाए गए बम को उस दीवार के नीचे रखाई थी जो समुद्र का पानी दुश्मन कबीले में आने से रोक रहा था। जब माई और प्रॉक्सिमिक्स बात कर रहे थे उसी समय बम फट जाता है जिससे दीवार टूट जाती है और समुद्र का सारा पानी इनके कबीले में आ जाता है और सभी वानरों को अपनी लपेट में ले लेता है। जब पानी इनके कबीले में आता है उसे देख नोवा और उसके सभी साथी पेड़ पर चढ़ जाते हैं क्योंकि वो जंगल में रहते थे और उन्हें पेड़ पर चढ़ना आता था, लेकिन प्रॉक्सिमिक्स के साथियों को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो सभी पानी में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। फिर नोवा और उसके सभी साथी कबीले में वापस आ जाते हैं। नोवा और उसके साथी अपने कबीले में आकर अभी संभले भी नहीं थे कि वहाँ प्रॉक्सिमिक्स आ जाता है और बोलता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। ये बात सुनकर नोवा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मुंह से एक भयानक आवाज़ निकालता है जो अपने पालतू चीलों को बुलाने का संदेश था। उसकी आवाज़ सुनकर सभी पालतू चीलें आ जाती हैं। फिर नोवा अपनी पालतू चीलों को देखकर हुक्म देता है और वो चीलें प्रॉक्सिमिक्स को उठाकर समुद्र में फेंक देती हैं। प्रॉक्सिमिक्स पानी में डूबकर मर जाता है और नोवा फिर से अपने साथियों के साथ मिलकर अपना नया घर बना लेता है। फिर नोवा सोचने लगता है कि हमें अपने आप को विकसित करना होगा और इतना शक्तिशाली करना होगा कि कोई भी आकर उनके कबीले को नष्ट नहीं कर सके और उन्हें अपना गुलाम नहीं बना सके। दूसरी तरफ माई ने जो किताब उठाई थी वो सैटेलाइट बुकलेट, जिसमें सैटेलाइट को ठीक करने की विधि लिखी हुई थी जिससे वो सैटेलाइट को ठीक करके इंसानों से संपर्क कर सके। दूसरी तरफ माई जैसे और भी इंसान होते हैं जो कि बुद्धिमान होते हैं और सोचने समझने की क्षमता रखते हैं और वो भी सैटेलाइट को ठीक कर रहे थे ताकि वो अपने जैसे और बुद्धिमान इंसानों से संपर्क कर सकें और अपने आप को विकसित कर सकें ताकि वानरों के गुलाम बनकर नहीं रहें। फिर माई का उन लोगों से संपर्क हो जाता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।